जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। आपके अनेक अर्थों वाले मिले जुले उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। पिछले अध्याय गीता का सार में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग का उपदेश दिया, जिसमें अर्जुन को यह बताया कि सुख एवं दुख में, लाभ एवं हानि में तथा विजय तथा पराजय में संभाव रखना चाहिए। फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का उपदेश दिया। इसके अतिरिक्त भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का उपदेश दिया। निष्काम कर्मयोग वह होता है जिसमें कर्मफल या परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए एवं प्रत्येक कर्म यह सोचकर करना चाहिए या अपने कर्तव्य का पालन यह समझकर करना चाहिए कि यह मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। सांख्य योगी मनुष्य जड़ की तरह होता है, क्योंकि उसे सुख या दुख, लाभ हानि, विजय या पराजय का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि निष्काम कर्म योग भगवान की सक्रिय सेवा है। सांख्य योगी या ज्ञान योगी आत्मा एवं परमात्मा के एक होने पर विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि ज्ञान योगी की आत्मा परमात्मा में ही विलीन होती है, अर्थात आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। ठीक वैसे ही जैसे खाली घड़े के अंदर एक आकाश होता है और बाहर बड़ा आकाश होता है, जब खाली घड़ा फूट जाए तब उसके अंदर का छोटा आकाश बाहर के बड़े आकाश से मिलकर एक हो जाता है। इस विचारधारा को अद्वैतवाद कहते हैं। अद्वैत का अर्थ हुआ एक, जबकि भक्ति योगी द्वैतवाद के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। द्वैत का अर्थ होता है दो, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। द्वैतवादी यानी भक्ति योगी ऐसा मानते हैं कि आत्मा सेवक है और परमात्मा सेव्य है, यानी आत्मा का कर्तव्य है कि वह परमात्मा की सेवा करे। तो अध्याय 2 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दोनों तरह के उपदेश दिए, सांख्य योग के भी और निष्काम कर्मयोग के भी। अतः अर्जुन यह स्पष्ट कर लेना चाहता था कि इन दोनों में से उसके लिए कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ तो इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्रुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्म से विमुख होकर यानी कर्म करना बंद करके स्वयं को सन्यासी समझ रहा है तो ऐसे सन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। जब तक हृदय शुद्ध न हो तब तक सन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, और हृदय तभी शुद्ध हो सकती है जब उस हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम एवं भक्ति हो और वह मनुष्य प्रत्येक कर्म यह समझकर करता है कि यह तो मैं अपने हृदय में स्थित कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत करते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैः गुणैः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रिय अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को तो वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावना अमृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोगों का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कृष्ण ने सबसे बड़ा धूर्त बताया है। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, उसके यौगिक ध्यान का
कोई अर्थ नहीं होता। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भते अर्जुन कर्म इंद्रियैः कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा अपि च तेना प्रसिद्धयेत अकर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम करबंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सह यज्ञः प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अस्तु इष्ट कामधुक। सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी अर्थात प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। प्रजापति तो स्वयं भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों एवं लोकों के स्वामी हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा है कि बद्ध जीव यह सीख सकें कि वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। कलयुग के मनुष्यों में वेदों को समझने एवं पढ़ने की क्षमता घटती जाएगी, इसीलिए कलयुग में संकीर्तन यज्ञ का विधान किया गया है। संकीर्तन यज्ञ का अर्थ होता है भगवान के नामों का उच्चारण करते रहना, जैसे हरे कृष्ण हरे राम। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं है। देवान भाव्यता अनेन ते देवाः भावयन्तु व परस्परम भावयन्तु श्रेयः परम अवाप्स्यत। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्त यज्ञ भाविताः तैः तत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। मनुष्य को यह जान लेना आवश्यक है कि जीवन के लिए सारी आवश्यकताएं भगवान के प्रतिनिधियों अर्थात देवताओं के द्वारा पूरी की जाती हैं। कोई भी मनुष्य कुछ बना नहीं सकता। जैसे मनुष्य के लिए भोजन को ही ले लें, इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, दूध, चीनी इत्यादि हैं तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि हैं। इनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य बना नहीं सकता। जैसे ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य बना नहीं सकता। भगवान के बिना प्रातः काल की शुद्ध हवा, प्रकाश, जल, वायु जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से कुछ भी नहीं मिल सकता। भगवान द्वारा प्रदत्त इन उपहारों का उपभोग करने का उद्देश्य यह है कि मनुष्य स्वयं को स्वस्थ रखे, ताकि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य की बुद्धि स्वस्थ एवं सक्षम हो। मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य भौतिक जीवन के संघर्ष से मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम को प्राप्त करना है। मनुष्य के अतिरिक्त और कोई भी जीव जंतु मोक्ष अर्थात भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र में बार बार कहा गया है कि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य भगवत धाम प्राप्त करना है। यज्ञ शिष्ट असिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयः भुंजते ते तुगम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। जो पापी जन होते हैं वे इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्मक्षर समुद्भवम
तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायु इंद्रिय आरामो मोघम पार्थ स जीवति। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावना अमृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। यस्त्वात्म रति एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करने योग्य नहीं होता। जो व्यक्ति अपना प्रत्येक कर्म कर्तव्य समझकर तथा भगवान कृष्ण की सेवा समझकर करता है तथा अपने कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञ को संपन्न करने के बाद ही संभव हो पाता है। नियत कर्म का तात्पर्य यहाँ पर वैदिक आदेशों के अनुसार भगवान या देवताओं की संतुष्टि के लिए यज्ञ इत्यादि कर्म करना है। संक्षिप्त में इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि जो मनुष्य अपना प्रत्येक कर्म कर्तव्य समझकर करता है और उस कर्तव्य के परिणाम भगवान कृष्ण को समर्पित कर देता है, वह व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कहलाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुका होता है, अतः उसके लिए वैदिक आदर्शों के अनुसार कोई भी नियत कर्म आवश्यक नहीं है। नैव तस्य कृतेन अर्थो न अकृतेन है कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ विपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनक आदयः लोक संग्रहम एवपि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को यह शिक्षा दे रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान में स्थित होने के बाद भी और मेरे यानी भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होने के बाद भी तुम्हें जन समुदाय को शिक्षित करने के उद्देश्य से कर्म करते रहना चाहिए, जैसे राजा जनक ने किया। वैसे तो राजा जनक जगदम्बिका सीता के पिता एवं भगवान श्री राम के ससुर थे। चूंकि वे मिथिला के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण एवं उनके सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। ऐसी स्थिति में युद्ध करना आवश्यक था। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे पृथपुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। अध्याय 3 के श्लोक नंबर 20 में भगवान कृष्ण ने राजा जनक का उदाहरण दिया था कि राजा जनक पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर भी और ऋषि होकर भी राज्य करते थे, क्योंकि राजा जनक जानते थे कि वे जैसा जैसा आचरण करेंगे उसकी प्रजा भी उन्हीं का अनुसरण करके वैसा वैसा ही आचरण करेगी। अतः अपनी प्रजा को शिक्षित करने के लिए राजा जनक कर्म किया करते थे।
यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपना भी उदाहरण दिया है कि वे समस्त नियंताओं के भी नियंता हैं, वे समस्त संचालकों के भी संचालक हैं, वे सबसे बढ़कर हैं और सबों के द्वारा आराध्य हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं, क्योंकि महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रितः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेतहम संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमा प्रजा। भगवान कहते हैं यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। अवांछित जन समुदाय वह है जो समाज की शांति को भंग करता है। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि हमें भगवान कृष्ण का अनुसरण करना है, उनका अनुकरण नहीं करना है। अनुसरण एवं अनुकरण अलग अलग होते हैं, एक से नहीं होते। अनुसरण का अर्थ होता है जो भगवान ने कहा वो हम करें और अनुकरण का अर्थ होता है जो भगवान ने किया वो हम करें। तो हमें भगवान कृष्ण का अनुसरण करना है और भगवान राम का अनुकरण करना है, क्योंकि हम भगवान कृष्ण का अनुकरण कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बाल्यकाल में गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, वो हम कभी नहीं उठा सकते। बाल्य अवस्था में ही भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था, वो हम कभी नहीं कर सकते। जब गोपियां जलाशय में नग्न स्नान कर रही थी तब भगवान कृष्ण ने उनका वस्त्र चुरा लिया था। सामान्य व्यक्ति यदि ऐसा करेगा तो मार खा जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण का अनुसरण करना है, उनका अनुकरण नहीं करना है। अर्थात उन्होंने जो कहा हमें वो करना है, जो उन्होंने किया वो नहीं करना है। भगवान कृष्ण ने गोपियों का वस्त्र उन्हें शिक्षा देने के लिए चुराया था, क्योंकि वे जलाशय में नग्न स्नान कर रही थी और शास्त्र का आदेश है न नग्न स्नायात, अर्थात नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, इससे वरुण देव का अपमान होता है। सक्ताः कर्मण्य अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। इनमें से एक अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावना अमृत कार्य में नियोजित किया जाता है। न बुद्धि भेदम जनियत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त ज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्तिभाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं। कृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे समस्त कर्म प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हमने आपको अपने पिछले श्लोकों में यह बताया था कि जीवात्मा शरीर रूपी रथ पर बैठा हुआ यात्री मात्र है, वह कुछ भी कर्म नहीं करता, किंतु अहंकारवश जीवात्मा स्वयं को कर्ता मान बैठता है और इसी कारण जीवात्मा को सुख एवं दुख भोगना पड़ता है। मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, वास्तव में वे सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति में 3 गुण पाए जाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 45 में इन तीनों गुणों को हमने संक्षिप्त में उदाहरण से ही समझा था। इन तीनों गुणों का विस्तार से अध्ययन हम अध्याय 14 में करेंगे। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों में सत्वगुण श्रेष्ठ होता है। जब सत्वगुण रजोगुण एवं तमोगुण का दमन करके प्रभावशील होता है, तब मनुष्य ज्ञान एवं
भक्ति में स्थित होता है। सत्वगुणी व्यक्ति ना तो किसी से ईर्ष्या करता है, ना किसी से घृणा करता है और ना ही किसी से प्रतिस्पर्धा रखता है, इसीलिए वह आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। दूसरा है रजोगुण। जब रजोगुण सत्वगुण एवं तमोगुण का दमन करके प्रभावशील होता है, तब मनुष्य विलासिता एवं भोगपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। जब रजोगुणी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं, तब वह सुख का अनुभव करता है, और जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब वह दुख का अनुभव करता है। तीसरा है तमोगुण। जब तमोगुण सत्वगुण एवं रजोगुण का दमन करके प्रभावशील रहता है, तब मनुष्य घोर अज्ञानमय जीवन जी रहा होता है। तमोगुणी मनुष्य बहुत अधिक आलसी होता है, वह बहुत सोता है तथा प्रत्येक कर्म शास्त्र की आज्ञा के विपरीत करता है। अपनी अज्ञानता के कारण या अपने बुरे कर्मों के कारण और अपने आलस्य के कारण तमोगुणी मनुष्य का जीवन दुखमय होता है। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। भगवान ने आगे कहा, हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर चुका मनुष्य इस सत्य को जानता है कि हमारा यह शरीर हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है और हमारे इस जन्म के कर्मों का परिणाम होगा हमारा अगला शरीर। यानी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करेंगे तो अगला जन्म होना निश्चित है, और यदि हम इस जन्म बंधन से मुक्ति चाहते हैं और भगवत धाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, कृष्ण की तृप्ति के लिए कर्म करना होगा। प्रकृते है गुण सम्मूढ़ा संजते गुण कर्मसु तान अकृष्ण विदो मंदान कृष्ण विद्य विचालयेत। माया के गुणों अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। जो लोग अज्ञानी हैं, वे कृष्ण भावना भावित के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। अर्जुन के इंद्रियों की तृप्ति इस बात पर है कि वह अपने गुरु, पितामह और भाइयों पर बाण न चलाए। इससे अच्छा तो यह है कि वह सन्यासी हो जाए और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करे। किंतु कृष्ण की तृप्ति इस बात पर है कि अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करे। अतः भगवान कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि युद्ध करो। इस श्लोक में निराशी निर्मम शब्द का प्रयोग किया गया है। निर्मम शब्द का अर्थ है मेरा कुछ नहीं। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेश के अनुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। यहाँ पर भगवान कृष्ण का स्पष्ट आदेश है कि परिणाम की चिंता किए बिना और मैं या मेरेपन की भावना से ऊपर उठकर कर्तव्य पालन के लिए युद्ध करो। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावान्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते अपि कर्मभिः। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये तु एतत् अभ्यसूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ान् तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में भी ऐसे बहुत से ज्ञानी जन थे जो सांख्य युग का अनुसरण करते हुए
अपनी इंद्रियों का दमन किया करते थे और अपने भीतर की आत्मा को परमात्मा में विलीन करके मोक्ष को प्राप्त किया करते थे। किंतु कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं भला दमन से क्या हो सकता है, क्योंकि कृष्ण अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाले कलयुग में ज्ञान मार्ग या सांख्य के अनुसार मोक्ष प्राप्त कर पाना लगभग असंभव है। अतः कृष्ण ने निष्काम कर्म करते हुए भक्ति मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करने का अनुमोदन किया है। अध्याय 3 के 5वें श्लोक में कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। अतः कोई भी मनुष्य एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का उपदेश यह है कि मनुष्य कर्म करना बंद ना करे, अपितु अपना समस्त कर्म कर्तव्य समझकर और कृष्ण की सेवा समझकर करता रहे। और साथ ही ऐसी भावना भी होनी चाहिए कि कर्तव्य पालन का परिणाम यदि अच्छा हुआ तब भी उस परिणाम के भोक्ता कृष्ण हैं, और यदि कर्तव्य पालन का परिणाम बुरा हुआ तब भी उस परिणाम के भोक्ता कृष्ण हैं। हम तो केवल उस कर्तव्य या कर्म के निमित्त मात्र हैं। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोः न वशम आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। जो लोग कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर चुके हैं वे भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने से झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। यम नियम क्या होते हैं, इसका अध्ययन हम अध्याय 6 ध्यान योग में करेंगे। वैसे यम नियम बहुत ही कठिन विषय है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण की भक्ति से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय शक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना ही है। जो परम पद आपको कठिन यम नियमों के पालन करने से मिलना है वही कृष्ण की भक्ति मात्र से भी मिल सकता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्सु अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्यों के कर्म को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय अर्थात अपने कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अर्जुन क्षत्रिय था और क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का यह कर्तव्य था कि वह प्रजा की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे, किंतु अर्जुन अपने युद्ध करने के कर्तव्य से विमुख होकर यह सोच रहा था कि इससे अच्छा तो मैं सन्यासी बन जाता हूँ और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता हूँ। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन कृष्ण को यही समझा रहे हैं कि संन्यास लेना तुम्हारा धर्म नहीं है और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना भी तुम्हारा धर्म नहीं है। यदि तुम श्रेष्ठ सन्यासी भी हो जाते हो, अर्थात संन्यास धर्म का पालन अच्छे ढंग से भी कर लेते हो, तब भी अपयश को ही प्राप्त करोगे। तुम्हारी कीर्ति नहीं अकीर्ति होगी, क्योंकि तुमने अपने स्वीय धर्म अर्थात अपने धर्म को छोड़कर पराये धर्म को अपना लिया है। हालांकि क्षत्रिय भी वृद्धावस्था में संन्यास लिया करते थे, किंतु समय की मांग यह थी कि अर्जुन युद्ध करे, न कि संन्यास ले। वैसे भी अर्जुन वृद्ध नहीं युवा थे। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलातीव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। अर्जुन के द्वारा पूछा गया प्रत्येक प्रश्न अर्जुन का ही नहीं अपितु हमारा भी प्रश्न है। मैंने अनेक लोगों के मुंह से यह सुना है कि कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो मनुष्य पाप कर्म में लिप्त क्यों होता है? जरूर कहीं न कहीं भगवान ही बलपूर्वक मनुष्य से पाप करवाता है, किंतु यह सच नहीं है। मनुष्य पाप कर्मों में लिप्त क्यों होता है यह भगवान कृष्ण हमें अगले श्लोक में बताएंगे। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम अर्थात कामनाएं हैं, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जीवात्मा जैसे ही
भौतिक सृष्टि में आता है उसका रजोगुण से संपर्क हो जाता है। रजोगुण के संपर्क में आते ही मनुष्य के मन में निरंतर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने से वह क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। क्रोध मोह में परिवर्तित होता है और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है। काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसी हुई इंद्रियां ही मनुष्य को पाप कर्मों में लिप्त करती हैं, भगवान नहीं। यदि काम तथा क्रोध को भगवान की सेवा में लगा दी जाए तो ये दोनों भी आध्यात्मिक हो सकेंगे। जैसे भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की लंकापुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। धूमेन आव्रियते वह्निः यथा आदर्शो मलेन च यथा उल्बेन आवृतः गर्भः तथा तेन इदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम अर्थात इच्छाओं की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। गर्भ के भीतर बच्चा हिलडुल भी नहीं सकता, किंतु गर्भ से बाहर आते ही वह स्वतंत्र हो जाता है। दर्पण में जमी धूल को यदि साफ कर दिया जाए तो वह दर्पण चमक उठता है। जिस अग्नि से धुआं उठ रहा है उसमें यदि थोड़ी हवा दे दी जाए तो वह अग्नि फिर से जल उठेगा। उसी प्रकार जीवात्मा कई तरह की भौतिक इच्छाओं से ढका रहता है। यदि जीवात्मा उन इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर ले तो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैः विमोहयति एषः ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम अर्थात इच्छाओं के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरत ऋषभ पापमानं प्रजहि ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। भगवान ने प्रारंभ से ही अर्जुन को इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया है, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह जान लेना कि आत्मा शरीर नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। हालांकि गीता में भगवान ने स्वयं इसकी विवेचना की है। हम अध्याय 13 में इसका अध्ययन करके इस गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। इंद्रियाणि पराणि याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इंद्रियां कुल 10 होती हैं। मन को 11वां इंद्रिय कहा गया है। इन 10 इंद्रियों में 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों के नाम इस तरह हैं: जिह्वा, नेत्र, कर्ण, नासिका और त्वचा, अर्थात जीभ, कान, आँख, नाक और त्वचा। 5 कर्म इंद्रियों के नाम इस तरह हैं: वाणी, हाथ, पैर, मलद्वार एवं मूत्रद्वार। मन को 11वां इंद्रिय कहा गया है। पांचों कर्म इंद्रियों को जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ बताया गया है, जबकि मन को इन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि इन इंद्रियों का लगाम मन के पास होता है। बुद्धि को मन से भी श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि बुद्धि मन पर लगाम कसना जानती है। और आत्मा को बुद्धि से भी श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि यदि आत्मा परमात्मा में रत रहे तो बुद्धि, मन तथा इंद्रियां भी परमात्मा में ही रत हो जाएंगे। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके
आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का तात्पर्य पूर्ण हुआ। गीता को एपिसोड वाइज सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।